हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हुए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? पोटेंशियोमीटर, विभवमापी और उसका प्रयोग चल रहा है। तो पहला प्रयोग क्या था हमारा कि दो सेलों के विद्युतवाहक बल की तुलना करना, यानी कि E2/E1 या E1/E2 निकालना था। दूसरा एप्लीकेशन जो आपका है वो है विभवमापी द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करना है? फाइंड करना है। आंतरिक प्रतिरोध क्या करना है? फाइंड करना है। इसके लिए डायग्राम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से सूचित करते हैं और बाहरी वाले को क्या कहते हैं? कैपिटल आर। ये सर्किट डायग्राम है। हमने 4 मीटर यानी कि 400 सेंटीमीटर का एक पोटेंशियोमीटर वाली 0 से देखिए 100 है, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। ये जो सर्किट है हमारे पास, इसको पूरा का जो ये ए से लेके ये पूरा करते हुए बी तक ये जो सर्किट बनती है इसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी सर्किट, बार बार कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सर्किट में एक सेल है जिसका ईएमएफ ई डैश है, एक रियोस्टेट है जिसके थ्रू हम करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और के की है। ये अगर बिंदी नहीं लगी है तो इसका मतलब क्या है? ओपन है, और लगा दिए तो क्या होता है? क्लोज है। तो क्लोज करते हुए एक कांस्टेंट करंट क्या करना है? हमें मेंटेन करना। लिखा हुआ देखिए, विभवमापी के तार AB में ईएमएफ ई डैश के एक बैटरी, रियोस्टेट तथा की सहायता से कांस्टेंट करंट मेंटेन किया जाता है। किसमें? प्राइमरी सर्किट में। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंडरी सर्किट ये है। यहाँ पर देखिए एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर है, स्मॉल आर। ठीक है, इसको गैल्वेनोमीटर और जॉकी जे से ऐड किया गया है। इसके साथ ही एक रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस क्या लिया गया है? आर लिया गया है। और यहाँ पे एक की क्या लिया है? K1। जब तक डॉट नहीं लगाते इसका मतलब ओपन है। क्या है? ओपन है। डॉट लगाते तो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी है। ईएमएफ ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर वाले एक प्राथमिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। किसके साथ कनेक्ट है जी? विभवमापी तार के एंड ए से कनेक्ट है कि नहीं? तथा निगेटिव टर्मिनल एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर और जॉकी जे से जुड़ा होता है। देखिए निगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है जी? गैल्वेनोमीटर है। और किससे जुड़ा हुआ है? जॉकी से जुड़ा हुआ है। जॉकी को हम स्लाइड कर सकते हैं, तब तक स्लाइड करते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। मतलब गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट राइट जाता है, ये न तो इधर हो न इधर हो, सीधा स्ट्रेट रहे, 0 पे रहे, ये बैलेंसिंग लेंथ होता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या आनी चाहिए? आपका 0 आएगा तो उसको बोलते हैं बैलेंस है। ठीक है, ये मेंटेन किया गया है। वर्किंग कैसे करेंगे? ध्यान से सुन लीजिए। पहले क्या करेंगे कि K1 को ओपन रखते हुए, यहाँ पे देखिए इसको रखेंगे ओपन रखते हुए, जॉकी को क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे, घुमाएंगे और बैलेंस करेंगे किसको? ईएमएफ को, तथा गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन लाएंगे। देखिए ध्यान से, मैंने सिखाया था पहले भी। देखिए सेल है, एक प्लस है, एक क्या है? माइनस है। इधर वाला भी प्लस क्या है? प्लस है, और ये क्या है? माइनस है। ये दो चीजें जुड़ी हुई है। ठीक है, इसका क्या है? ई डैश है और इसका क्या है? आपका ई। इसको कहते हैं ड्राइविंग सेल। ई डैश को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राइविंग सेल। और ई क्या है जी? ड्राइवन। ठीक है, ड्राइवर कह सकते हो, ड्राइवर सेल। ये इसका ईएमएफ, विद्युतवाहक बल, इससे क्या होना चाहिए? हमेशा कम होना चाहिए। ई डैश जो है बड़ा होना चाहिए किससे? ई से। ई छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या सिखाया था? दोनों प्लस करेंगे तो क्या करंट फ्लो होगा? हो सकता है। कब हो सकता है? जब दोनों का बैलेंस, दोनों का वोल्ट क्या, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ क्या हो? सेम हो। 1.5 वोल्ट का 2 वोल्ट का दोनों साथ साथ हो तो क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन एक ज्यादा हो एक कम हो तो क्या होगा? हो सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? जब इसको हम बैलेंस करेंगे, ए जे मान लीजिए लेंथ L1 पर बैलेंस किया तो जितना ईएमएफ इसका है उतना इसका हुआ, तो क्या हो जाएगा? ये नल करंट क्या हो जाएगा? इसमें करंट आपको नहीं मिलेगा। इसी सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। तो क्या है जी? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल V इक्वल टू क्या होता है? K L1। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज किया है इसमें
जब ये ओपन है तो क्या ये वर्किंग है? नहीं है। एक एक्टिवेट है? बिल्कुल नहीं है जी। क्यों? क्योंकि तो ये तो खुला हुआ है। तो केवल ई मिलेगा। क्या मिलेगा? ई इक्वल टू के L1। अब हमें चाहिए वी। क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस क्या चाहिए? वी चाहिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी चाहिए। अब क्या करेंगे? इसको की को इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे? अब की K1 को क्लोज करेंगे तथा आरबी मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स से सुटेबल रेजिस्टेंस आर ले लेंगे। ठीक है। अब आप क्या ई के साथ सीरीज में आ गया आर, आगे ना ई के साथ क्या हो जाएगा? देखिए ये गोला बन गया। क्या बन गया? सीरीज में आ गया। तो अब हमें क्या मिलेगा? ईएमएफ नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस लगा तो क्या मिलेगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी। ठीक है। वी इक्वल टू क्या देगा? चलो लेट AJ2 इक्वल टू L2। बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगा जी? अब चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कहीं और देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? कहीं और मिल जाएगा। ये AJ2 कहता है, ध्यान रखिएगा। ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है जब करंट ड्रॉ किया जाता है। तो ये AJ1 था, पहले क्या मान लेते हैं? J2 इक्वल टू L2। तो अब हमें क्या मिलेगा? V इक्वल टू K इंटू L2। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 को डिवाइड करिए किससे? 2 से। ठीक है। बोलिए E बाई वी इक्वल टू क्या मिलेगा? K L1 बाई K L2। K से K कैंसिल, यानी कि L1 बाई क्या मिल गया? L2। अब काम क्या करना है? देखिए ध्यान से इधर। ठीक है। V इक्वल टू होता है I इंटू आर और E इक्वल टू होता है I इंटू आर प्लस आर। ठीक है। अब इसका यूज करते हुए ये R क्या है जी? यूज किया हुआ। ठीक है। और ये क्या है आपके पास? I R प्लस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है। तो बताइए E बाई V इक्वल टू क्या मिलेगा? I इंटू नहीं, ये यहां से L1 मतलब E बाई V इक्वल टू क्या था? L1 बाई L2 था ना। तो I R प्लस आर बटा कितना? I इंटू आर इक्वल टू क्या मिला? L1 अपॉन L2। आई से आई कैंसिल। R बटा आर प्लस आर बटा आर इक्वल टू क्या मिल गया? L1 बाई L2। कैंसिल हो गया 1 R बटा आर इक्वल टू क्या मिलेगा? L1 बाई L2 माइनस क्या? 1। ये प्लस में तो इधर क्या था? माइनस। तो R इक्वल टू क्या मिला? L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू क्या मिल गया आपको? R। ये हो गया। या स्मॉल r इक्वल टू L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू क्या मिल गया आपको? R। तो इस फॉर्मूला का यूज करके बैलेंसिंग लेंथ पता है हमें, जो रेजिस्टेंस यूज किया वो पता है। स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। चलो यूज करो।